लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वाटर साइकिल के बारे में। आज हम जानेंगे कार्बन साइकिल यानी कार्बन चक्र के बारे में। ठीक है, बेसिक्स जो होता है बायो जियो केमिकल साइकिलिंग का वो मैं बता चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन क्या होता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में ना नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितनी होती है वो भी आप हमें बताइएगा। बस इतना समझ लो कि जो कार्बन होता है वो बहुत ही कम होता है इन्वायरमेंट में। कितना है, जब से ये जो ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा निकलने लगी इंडस्ट्रीज से, तब से लगभग इसका 0.04% जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है तो बड़े बहुत ही कम, 0.04% बहुत कम होता है, लेकिन बिना इसके लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। क्यों? होता क्या है कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है तो वहाँ स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ठीक है ना। जो ऑटोट्रॉपिक जो बेसिकली वो होते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, पेड़ पौधे, वहां से स्टार्ट होती है। और उन पेड़ पौधों को क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। बिकॉज इट इज वाइटल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। यानी कि वो पौधे सर्वाइव कर पाए उसके लिए वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना। उसमें चाहिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड। सोचो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो ये प्लांट ना होते, और प्लांट ना होते तो फिर पूरी की पूरी जो साइकिल है, कोई मांसाहारी नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता। तो समझ लो बिना इसके लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ओके, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन होती है बेसिकली जो पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। वैसे ये अर्थ के जो पृथ्वी होती है वहां पर भी पाई जाती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। ओके, ये इतनी चीजें थी। आगे समझिए, ये है डेफिनेशन। कार्बन साइकिल इन्वॉल्व अ कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ कार्बन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द ऑर्गेनिज्म। ओके, एटमॉस्फेयर से ऑर्गेनिक जीवों में, जीवों से फिर से एटमॉस्फेयर में जब ये एक्सचेंज होता रहता है, एक साइकिल मेंटेन हो जाती है, इसी को बोलते हैं कार्बन साइकिल। स्टार्ट करते हैं कार्बन साइकिल को, इसको समझते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये फॉसिल फ्यूल था, कोयला वगैरह था जो नीचे दबा हुआ था। हम लोगों ने उसको निकाला, निकालने के बाद उसको इंडस्ट्रीज में जलाया, जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुंची, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब इन पेड़ पौधों को चाहिए फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने कहाँ पे स्टोर कर ली, इन पत्तियों में, जड़ों में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसको ये जीव जंतु खाएंगे, या फिर ये जब पेड़ मरेंगे, ठीक है ना, वो बिखर जाएंगे तो कहाँ होंगे, सब मिट्टी मिल जाएंगे। जब मिट्टी मिल जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारे फिर से एक साइकिल जड़ों से या फिर फॉसिल फ्यूल बन के फिर से बाहर निकलेंगे हमारे। दूसरी चीज क्या होती है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर अंदर आएगा इन पेड़ पौधों में, तो एक क्रिया होती है रेस्पायरेशन नाम से, श्वसन बोलते हैं, ठीक है ना। कुल मिला के ऐसा समझ लो पौधे भी सांस लेते हैं, ठीक है, और जीव भी सांस लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये पेड़ पौधे भी करते हैं नाइट में, ठीक है ना, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहाँ से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज भी कर देते हैं, ये जीव भी रिलीज कर देते हैं। तो ये जो साइकिल है ना, इसके बाद ये जो जीव जंतु हैं जब मरते हैं और बिना डिकम्पोज हुए, ठीक है ना, अपघटित हुए, अगर नीचे दब गए तो ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये है एक बेसिक साइकिल। आप समझते हैं थोड़ा डिटेल में। यहाँ दो तरीके की साइकिल चलती हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म साइकिल होती है कार्बन की, जो काफी तेज कंप्लीट हो जाती है। उसमें क्या होता है, ये होता है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ठीक है ना। कौन लेता है, ग्रीन प्लांट्स या फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, नेक्टॉन, बेंथोस और फाइटोप्लैंक्टन पर। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर कर लेते हैं इन पत्तियों में, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इन पत्तियों को या इन जो शाकाहारी जीव होते हैं इन पौधों को खाते हैं। ओके, तो कहाँ पहुंचते हैं धीरे धीरे, ये इन जंतुओं में कार्बन पहुंचता है। ओके, फिर क्या होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, सांस लेते हैं जब ये जीव तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वहां से वापस कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जब ये मरते हैं तो जब डेड ऑर्गेनिक मैटर बनता है, ये पेड़ पौधे जब डेड होते हैं तो फिर जब ये डिकम्पोज होते हैं तो भी जो हमारी कार्बन होती है वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसी को बोलते हैं शॉर्ट टर्म साइकिल, क्योंकि ये काम बहुत जल्द होगा, ठीक है ना। सांस लेना, और जैसे एक पत्ती बनी और उसको जीव ने खाया और सांस लेके वापस छोड़ दिया तो कितनी जल्दी हो जाएगा, कुछ सालों में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होती है हमारी शॉर्ट टर्म साइकिल।
दूसरी हमारी होती है लॉन्ग टर्म साइकिल। लॉन्ग टर्म में क्या होता है जरा ये समझिए। इसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है ना वो अनडिकम्पोज हो सकता है। अगर डिकम्पोज हो गया तो तुरंत साइकिल में आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पेड़ पौधे फिर से उसको एटमॉस्फेयर में, जो अर्थ की सरफेस में आएगा वहां से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। लेकिन जब अनडिकम्पोज होता है, जो कार्बन डिकम्पोज नहीं होता है वो दब जाता है, दलदली भूमि में दब सकता है, या फिर तालाब या क्या बोल सकते हैं समुद्र के जो एकदम तली पर जम जाता है कार्बोनेट्स के रूप में, तो वो लंबे समय तक दबा रहता है। होता क्या है, इन डीप ओशन ऐसा कार्बन जो नीचे दब गया कार्बोनेट के रूप में या अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर के रूप में, वो लाखों करोड़ों साल तक नीचे दबा रहता है। फिर से कोई एक जियोलॉजिकल मूवमेंट होता है, ठीक है ना, धरती इधर उधर खिसकती है, खिसकने के बाद क्या हुआ कि हो सकता है कोई चट्टान समुद्र से नीचे उठ के ऊपर आ जाए, तो फिर क्या होगा, कार्बन कहाँ पे आ गया, सरफेस पर आ गया। ठीक है, ये लाखों साल या करोड़ों साल की बात हो रही है। फिर क्या होता है, दीज रॉक्स में एक्सपोज टू इरोजन, फिर यहाँ पे क्या होगा, इरोजन होगा, ठीक है ना। इसके बाद जब इरोजन होगा तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कुछ कार्बोनेट्स के रूप में, कुछ बाइकार्बोनेट्स के रूप में नदियों में, झीलों में ये अपना निकल जाएगा, ठीक है ना। इरोजन बोलते हैं अपरदन। जब चट्टान है हमारी, चट्टान के ऊपर पानी बहेगा या तेज हवा चलेगी तो कार्बन रिलीज होगी ना, परत एक एक साफ होने लगेगी, तो वहां से फिर से ये कहां पर पहुंच जाएगा, अपने आप साइकिल में वापस आ जाएगा। तो ये जरा सोचो, ये लाखों साल तक तो नीचे दबा रहा ना, करोड़ों साल तक दबा रहा ना, तो ये लॉन्ग टर्म साइकिल है। आगे और जैसे कि फॉसिल फ्यूल बात करें कि अभी मान लो करोड़ों साल तक दबा रहा है, फिर इंसान ने ग्रोथ की, ग्रोथ करने के बाद उसने क्या किया, पता किया कि अरे कोयला दबा है, इसमें हम यूज कर सकते हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए, ठीक है ना, ऊर्जा पाने के लिए। तो उसने किया, कोयला, ऑयल या नेचुरल गैस को इन्होंने क्या किया, बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद लाखों साल तक दबा रहा तो किसमें बदल गया, ये फॉसिल फ्यूल में, ठीक है ना। क्योंकि जब ये नीचे दबते हैं तो यही जो कंपाउंड डिकम्पोज होने से पहले ये नीचे दब गए तो ये बदल जाते हैं किसमें, फॉसिल फ्यूल में। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर यही सब चीज, यही पेड़ पौधे डिकम्पोज हो गए तब ये फॉसिल फ्यूल में नहीं बनेंगे, लेकिन अगर नीचे दब गए और डिकम्पोज नहीं हो पाए उससे पहले, तब ये कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल में, ठीक है ना। जैसे नीचे दब गए और डिकम्पोज नहीं हो पाए तो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही जब वापस जलाए जाते हैं फॉसिल फ्यूल, इसको मतलब ये जो इंसान था या जानवर दिख रहा है, हाँ ये जानवर था, जब ये कोयले में बदल गया, जब वापस जलाया गया, जलाने के बाद क्या होता है, फिर से कहाँ पहुंच गए, ये एटमॉस्फेयर पर। तो ये है लॉन्ग टर्म साइकिल, लाखों करोड़ों साल लग रहे हैं इस साइकिल को कंप्लीट होने में। तो ये है हमारी लॉन्ग टर्म। तो दो तरीके की साइकिल है, एक शॉर्ट टर्म होती है जहां कुछ सालों में कंप्लीट हो जाती है, या कुछ दिनों में भी कंप्लीट हो सकती है, या कुछ घंटों या मिनटों में भी। लेकिन एक दूसरी साइकिल होती है जिसके लिए लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ कार्बन साइकिल, और जो इसमें पॉइंट्स लिखे हैं वो अगर आप एक्सप्लेन करके आ जाते हैं तो मोर देन एनफ है। नेक्स्ट में आएंगे हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे। थैंक यू।